आज हम लोग भारत एवं विश्व के प्रथम पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य, याद रखिए गुजरात। पहला कौन था? उत्तराखंड। ठीक है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रित प्रदेश, तो दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रित प्रदेश आपका चंडीगढ़ है। चलो, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। व्यापक रूप से शहरी तभी होगा जब वो शिक्षित होगा, तो शिक्षित आपका केरल राज्य है, तो आपका ही सर होगा। म्यूजियम रोड जो है, गाना बजता था वंदे मातरम, ये आपका मुंबई में बना गया। ठीक है, इसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। क्या है? 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला। 100% बीमा कवरेज अलवर जिला है, जो कि राजस्थान में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो बनी वो सुनेत्रा पवार बनी। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य, तो विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला आपका केरल है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम, तो चेहरा को दूसरे के चेहरे से आपका दिल्ली एम्स जो है प्रत्यारोपण किया है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य, याद रखिएगा कि बर्ड जो है कहाँ जाता है, तो गो कहाँ जाता है, गो, वेयर ही डज गो, गो गो गो, याद रखिए गोवा। ठीक है। अब जो है आपका समर्थ पंचायत पोर्टल में के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला जो है धमतरी है। धमतरी कहाँ है? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, सामर्थ पंचायत पोर्टल धमतरी आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है। चलिए, अब जो है आपका यहाँ भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक की शुरुआत। तो मोनोपोज क्लिनिक का शुरुआत जो है आपका कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। मोनोपोज क्लिनिक का शुरुआत जो है आपका महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है। चलिए, 8वां जो है राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य आसाम है। यह आपको याद रखिएगा। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला तो आपको यही केरल है। पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, पहला गहन प्रजनन या गहन आबादी वाला और बहुत ज़्यादा ये जो है गहना किसके पास है? मुंबई के पास। सर SIR के तहत मतदाता सूची में डिजिटल कराने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है। पूछ सकता है आपका। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य आपका पंजाब है। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य आपका पंजाब है, याद रखिएगा। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध जो है आपका मालदीव लगाया है, याद रखिएगा। तंबाकू प्रतिबंध कौन लगाया? मालदीव। मासिक धर्म के लिए जो है 100 वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक, याद रखिएगा। मासिक धर्म के आगे कौन है आपका? ये नहीं है, क्या बोलते हैं आपका? कर नहीं। ठीक है। भारत में पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। और आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है स्वीडन है। दुनिया का पहला कैशलेस देश आपका कौन है? स्वीडन है। आप ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य आपका केरल है। राफेल विमान को उड़ान भरने वाली भारत की पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार आपका, याद रखिएगा, सेमी जो है सेमी हाइब्रिड हैदराबाद। मानसिक स्वास्थ्य आपको पढ़ा दी हैं दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 को संशोधन केरल किया है, ये आपको पता होगा। केरल जो है संशोधन किया है। चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आपका 2022 आपको बताए थे, 17 सितंबर 2022। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है आपका चंडीगढ़ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, झुग्गी मुक्त शहर। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जो है आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बालोद। ये बार बार रिपीट होता है, एग्जाम में आपका आया हुआ। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी, क्या ऑन्कोलॉजी अनुसंधान सिंह आपका क्या है? याद रखिएगा, एकीकृत गोवा में, ऑन्कोलॉजी गोवा। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला है, तो सहायता कौन है? तमिलनाडु सहायता कर रहा है। ठीक है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम जो है आपका को किसने बनाया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आर्क इंस्टीट्यूट, अमेरिका। याद रखिएगा कि एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार जो है अपोलो एथेंस, नई दिल्ली, तो आपको पता ही है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो है आपका मरियम फतीमा है।
द विंची रोबोटिक सिस्टम को परीक्षण करने वाला पहला सरकारी मेडिकल द विंची रोबोट का, तो ये आपका क्या है, एम्स दिल्ली। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क जो है आपका, पीएम मित्र मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डियाला जो है आपका अल्बानिया का है, ये आपका क्या है, एग्जाम में आपका आ चुका है, तो ये आने का चांस ज़्यादा है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जो है आपका नई दिल्ली में, याद रखिएगा। उल्लास, याद रखिएगा, खुशी में चौथा पूर्ण साक्षात राज्य हिमाचल, चौथा उल्लास कार्यक्रम के तहत। फिलिस्तीन की मान्यता देने वाला G7 एकमात्र कौन है, पहला जो है आपका फ्रांस है। भारत का पहला एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवाद जो है आदि मानव है, याद रखिएगा, जनजाति भाषा। पूर्ण डिजिटल साक्षात्कार वाला आपका केरल है, ठीक है, ये आपको बहुत पहले का करंट अफेयर है, और चूंकि ये पहला है तो करंट अफेयर ये सब जो है इंपॉर्टेंट होता है। पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी आपका क्या है, महाराष्ट्र में है। और पहली चारगाह पक्षी जनगणना जो है आपका काजीरंगा, याद रखिए, चारगाह काजीरंगा। मुर्गी पालन व पशु के कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र है, ये बहुत पहले का आपका करंट अफेयर है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट, आपको पहले ये आपका पिछले डिस्कशन में आपका हो चुका है, आस्था पुनिया। और भारत का पहला एक्वाटेक पार्क आपका आसाम में है। ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है कहाँ खुला, याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है HTC मतलब हैदराबाद ट्रांसजेंडर क्लिनिक। तितली अभ्यारण्य केरल है, याद रखिएगा, ये 2024 का ही है, 25 का स्टार्टिंग में। समुद्री क्षेत्र पर पहली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी जो है सागरमाला वित्त निगम है। योग नीति क्या है भाई, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो योग अच्छा चल रहा है कि नहीं, आप उत्तर दीजिए। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला CISF की पहली महिला जो है गीता समोता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF, ये आपका 100% बनने का चांस है, ठीक है, और कुछ एग्जाम में आपका पूछा भी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारत शुभांशु शुक्ला, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहली महिला ई वोटर जो है हमारे बिहार की विभा देवी है। पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है आपका घोसे गाजियाबाद, ग्रीन डेटा घोसे गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, ये आपको 2025 का है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड-डो कैंप जो है यशस्वी सोलंकी है। पहली महिला एड-डी कैंप जो है आपका यशस्वी सोलंकी है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D प्रिंटिंग स्टेशन हत्सुयामा स्टेशन, यह 2024 का है, याद रखिएगा, स्टेशन 3D प्रिंटिंग है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य, तो वरिष्ठ जो नागरिक है वो केरल है, याद रखिए, केरल में आयोग स्टार्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला मतलब अंधी जो है वो जोजिंग अंगमो, याद रखिए, अपनी अंग से चढ़ रही है, लेकिन संयोगवश इनका आंख नहीं है। पूर्ण साक्षरता जो है पहला राज्य आपका क्या है, मिजोरम, याद रखिएगा। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है आपका अमरावती है। और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो है आपका अयोध्या है, ठीक है, याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य आपका गुजरात है, ये आपको पहले भी रिपीट हो चुका है, रिपीट तो हो चुका है, फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड वही वाला है, रिपीट किया हुआ, ठीक है। तो लागू दूसरा राज्य होना चाहिए यहाँ पर, समान मतलब यूनिफॉर्म सिविल। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और गांव स्तर पर पूरावेशन सर्वेक्षण पूरा करने वाला, याद रखिएगा, पूरा कर्नाटक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला वही UCC जो बार बार बोल रहे हैं, पहले उत्तराखंड पे सबसे पहले। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव, याद रखिए, त्वरित डिजिटल अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, याद रखिएगा कि डिजिटल है, इनिशिएटिव है, त्वरित तो मध्य प्रदेश मारिएगा, याद रखिए, केरल नहीं मारिएगा। विश्व का सबसे लंबी सुरंग जो है आपका तियानशान सेंगली सुरंग चीन में है। और 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला प्रदेश, याद रखिएगा, चंडी। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव जो है ये मसाली है, गुजरात। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला है, तो ये आगे चल के भी इंपॉर्टेंट होगा। और ये देखिए 24 से लेकर 26 तक का है। चलिए, बिना किसी देरी का अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं, प्रमुख समझौता। प्रमुख समझौता आपका जो है ये इसको आप रहने दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है पहले हम उसको करेंगे। उसके बाद जो है मोबाइल ऐप भी आपका क्या है, ये आपका नहीं पूछने वाला है, ठीक है, ये भी रहने दीजिए। हाँ, संयुक्त सैन्य अभ्यास आप पढ़ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक। काकुड़ 2026 जो है बहुराष्ट्र है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, याद रखिएगा, काकुड़, ठीक है। माइकल क्लार्क नाम का एक जो है क्रिकेटर था, और वो काकुड़ ऑस्ट्रेलिया का था। फ्रीडम शील्ड 2026 जो है, एक मिनट, फ्रीडम शील्ड जो है 2026 अभ्यास है, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का फ्रीडम शील्ड 2026 ये कहाँ हुआ है, अमेरिका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम शील्ड अमेरिका दक्षिण अफ्रीका अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। सी ड्रैगन जो है ये बहुराष्ट्र है, ये आपका गुआम अमेरिका में। तो देखिए, ये आपका सी ड्रैगन जो है आपका, ये तो नहीं पूछेगा कि बहुराष्ट्रीय, लेकिन आपको पूछेगा कि गुआम अमेरिका में, याद रखिएगा कि ये नौसेना है, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड, चलिए,
11वां जो है लिमितीय, लिमितीय जो है, जहाँ लिमितीय हो जाएगा, चूंकि 11वां है तो भारत और सेशल्स के बीच, लिमितीय भारत और सेशल के बीच होता है, कहाँ हुआ है, सेशल्स में, याद रखिएगा 11वां लिमितीय, ठीक है। एल जो है वो 12 होता है, लेकिन -1 कर जाएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। एल को 12 से डिनोट करते हैं। 16वां ब्रज, ब्रज प्रहार, जहाँ ब्रज होगा वहाँ अमेरिका होगा, अमेरिका और भारत, याद रखिएगा। बकलो हिमाचल प्रदेश पूछ सकता है, क्योंकि अब जो है ये भी पूछ रहा है कि कमा है 16वां, और 16वां में 16 ब्रज, 16 जो है 16 बजर रहा है तो 16, और ये अमेरिका और भारत के बीच, बकलो हिमाचल प्रदेश, कहाँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 7वां जो है आपका धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान में क्या है, तो चौबटिया उत्तराखंड में, याद रखिएगा। धर्म जो है, धर्म के साथ कोई उत्तर दक्षिण नहीं होना है, धर्म धर्म होता है। तो क्या हो गया, तो आपका धर्म जो है भारत और जापान के बीच चौबटिया उत्तराखंड में, ठीक है। वायु शक्ति जो है 2026 में जो है आईएएफ सभी इकाई करेगा वायु शक्ति, याद रखिएगा, पोखरण और जैसलमेर में। तो इसका ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि वायु शक्ति जो है आपका कहाँ है, तो वायु पोखरण जैसलमेर में। वायु गार्जियन आपका पूछ सकता है, क्योंकि ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है, याद रखिएगा। वायु गार्जियन ये आपका थाईलैंड के करोटा में हुआ है। LCA तेजस और Su-30 MK-30 ने भाग लिया, ये आपका 100% कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो वायु गार्जियन भारत, थाईलैंड, कोकरोड, थाईलैंड। 13वां मिलन है, 13वां खंजर है। जो मिलन है ये आपका नहीं पूछेगा, हाँ ये जरूर पूछेगा, मिलन जो है आपका विशाखापट्टनम में आइनस विक्रांत ने भाग लिया। मिलन जो है, मिलन क्या, विशाल से, कब, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, तो विशाखापट्टनम में। कौन, विशाल विक्रांत से मिलन होगा। खंजर, खंजर जो है कौशिक खंजर, कौशिक कंजर, याद रखिएगा, किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान, कहाँ हो रहा है, असम, असम में, कहाँ, मसामरी, याद रखिएगा। खंजर जो है, कंजर ये जो है आपका जो है हेमंत विश्वा शर्मा जो है आपका खंजर जो है, खंजर से जो है दुश्मनों को जो है मार रहे हैं, तो मसारी मार रहे हैं, आसाम में, कौन, खंजर। दोस्ती तो आपको पता है, दोस्ती भारत है, एक भारत है, श्रीलंका है और मालदीव है। तो याद रखिएगा कि ये दोस्ती हमारे दम से है, तो दो दोस्त जो है, एक दोस्त को बोल रहा है, तो मालदीव में है, भारतीय तटरक्षक बल के भाग लिया, याद रखिए, भारत श्रीलंका दोस्ती, दोस्ती क्या है, भारत श्रीलंका मालदीव, दोस्ती क्या है, भारत श्रीलंका मालदीव। एक था तो आपको पता है ये भारत और मालदीव के बीच हो रहा है, ये मालदीव में ही, एक था भी भारत मालदीव। याद रखिए, ये जब भी डेजर्ट ऐड हो गया और साइक्लोन आ गया, तो हमेशा याद रखिएगा ये भारत UAE के बीच अबू धाबी में हो रहा है। मतलब कि ये तो हमेशा चेंज होते रहता है कहीं कहीं, लेकिन जब भी डेजर्ट साइक्लोन होगा वो भारत UAE के बीच होगा, याद रखिएगा। चलिए, अब जो है आपका याद रखिएगा, ये 17वां दोस्ती है, याद रखिएगा, 17 साल दोस्ती होगा। विराट कोहली जो है का 18 नंबर है, तो लेकिन उसको एक माइनस कर दीजिए तो आपका 17वां दोस्ती है। 14वां जो है एक्यूवेरिन है, एक्यूवेरिन भी आपका जैसे एक था है उसी तरह एक और एक्यूवेरिन, भारत मान लो ये, लेकिन ये हुआ कहाँ है, तिरुवनंत केरल में हुआ है, कहाँ हुआ है, तिरुवनंत केरल में। 5वां जो है याद रखिए, 14वां एक 5वां हरिमो शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच राजस्थान में। 5वां हरिमो शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच, के हरिमो मोमो से मलेशिया, और हरिमो जो है हरी हरी कहाँ, यहाँ हरी का गुण गाओ और राज करो। 10वां जो है आपका 10वां गरुड़ शक्ति, आपको बोले थे कि गरुड़ शक्ति जब दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखिए। तो गरुड़ शक्ति भारत, और सिर्फ गरुड़ रहेगा तो फ्रांस, शक्ति रहेगा तो फ्रांस, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आपका हिमाचल प्रदेश में होगा गरुड़ शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, याद रखिए, गरुड़ शक्ति भारत, इंडोनेशिया, हिमाचल प्रदेश। सूर्य किरण जो है आपका भारत और नेपाल के बीच, पिथौरा, उत्तराखंड में। सूर्य किरण आपको भारत और नेपाल के बीच है, याद रखिएगा, कहाँ हो रहा है, तो सूर्य जो है क्या है, उत्तर में नहीं उगता, आप उत्तर उगा रहे हैं तो गलत है, तो पिथौरा, उत्तराखंड। मित्र शक्ति, याद रखिए, सूर्य जो है 19 है, गरुड़ जो है, गरुड़ शक्ति, शक्ति 100 मतलब 10, हरिमो जो है 5वां। 11वां मित्र शक्ति जो है, यह भारत और श्रीलंका के बीच, मित्र जो है आपका श्रीलंका अब हो गया है, ये कहाँ हुआ है, बेलागाड़ी, कर्नाटक, याद रखिएगा। मित्र कर्ण बहुत बड़ा आदमी था, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, ठीक है। आठवां अजय वारियर भी है, 8वां गरुड़ है, देखिए याद रखिए, अजय जो है आपका क्या है, गरुड़ है। तो अजय वारियर जब आएगा तो भारत और यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा, राजस्थान, याद रखिएगा, ये आपका ब्रिटिश भी बोल सकते हैं, इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम। गरुड़ सिर्फ रहेगा तो हम आपको बताते थे, सिर्फ गरुड़ या सिर्फ शक्ति रहेगा तो हमेशा आपका फ्रांस होगा, लेकिन गरुड़ शक्ति दोनों ऐड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे आपका भारत, इंडोनेशिया। बिना किसी देरी का, ये जो गरुड़ है याद रखिएगा, ये 8वां है, तो गरुड़ सिर्फ है तो भारत और फ्रांस, फ्रांस में हो रहा
है। और विनबैक्स जो है वी से वियतनाम, बैक्स से भारत, तो भारत और वियतनाम छठा विनबैक्स जो है आपका कहाँ है, वियतनाम ही में ही हो रहा है। अस इंडेक्स साफ दिख रहा है भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रहा है, कहाँ, उत्तरी प्रशांत महासागर में। मालाबार में टोटल 4 लोग हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। याद रखिएगा ये क्वाड देश करता है। 28वां जो है आपका यहाँ से 4 से कट जाएगा, 7 चौक 28, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, कहाँ, गुआम प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। जाइमेक्स जो है आपका भारत और जापान का है, जापान में हो रहा है। INS सियात्री आपका भाग लिया है, याद रखिएगा, INS सियात्री आपका भाग लिया। समुद्र शक्ति, समुद्र में जो है आप क्या है, विशाल रहता है आंध्र प्रदेश में समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति बोलिए या समुद्र शक्ति, दोनों जो है आपका भारत, इंडोनेशिया है। याद रखिएगा, जो मित्र शक्ति बोलेगा तो आप श्रीलंका बोलिएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे मित्र शक्ति होगा, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है, हाँ देखिए यहाँ पे आपका मित्र शक्ति जो है आपका भारत और श्रीलंका, ठीक है। लेकिन समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति बोलेगा तो आप इंडोनेशिया मारिएगा, ठीक है। अष्ट इंडिया मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया, कहाँ, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। चौथा याद रखिए, 4 ऑस्ट्रेलिया जो है, 4 का सीरीज था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और कहाँ, पर्थ पे। इंद्र तो INDRA, तो IND से इंडिया, RA से रसिया, तो ये इजी है आपका। लेकिन याद रखिए ये बीकानेर में, याद रखिएगा, इंद्र जो है अपनी दोस्ती कभी बिकने नहीं देगा, तो बीकानेर में, बिकने नहीं देगा तो INS विक्रांत ने भाग लिया कहाँ, कोंकण। कोंकण 2025 जो है भारत और ब्रिटेन के बीच, यूके में हुआ है, भारत और पश्चिम तट पर, भारत के पश्चिम में। तो याद रखिए कोंकण हमेशा ब्रिटेन के साथ होता है, यूके के साथ। अजय, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है आपको यहाँ बता रहे हैं, देखिए अजय वारियर, अजय वारियर दिख रहा है आपको, ये भारत और यूनाइटेड के बीच अजय वारियर 8वां। उसी तरह यहाँ पर क्या है, कोंकण भी आपका भारत और ब्रिटेन मतलब यूके के साथ होता है। पैसिफिक रीच जो है आपका बहुराष्ट्र है, सिर्फ पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पर INS निस्तार जो है ऐड हुआ, रीच सिंगापुर में। पैसिफिक रीच जो है आपका सॉरी पूछने का चांस ज़्यादा है, तो याद रखिए पैसिफिक रीच। फ्रीडम एज जो है, फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, दक्षिण कोरिया में हो रहा है। तो एक तो आपका सबसे ऊपर जो था, ये भी आपको बोले थे कि आपको भी आप पूछता है, फ्रीडम शील्ड अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ये 2 को है। लेकिन फ्रीडम एज हो गया तो ऐड हो गया, तो फ्रीडम ऐड हो गया तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका तो है, लेकिन जापान ऐड हो गया, दक्षिण कोरिया। युद्ध अभ्यास जो है आपका 21वां भारत अमेरिका है, अलास्का में हो रहा है, याद रखिएगा, अलास्का अमेरिका में। और मैत्री तो आपको पता है, याद रखिएगा, मित्र शक्ति नहीं बोल रहे हैं, मित्र शक्ति जो है आपका श्रीलंका है, लेकिन जहाँ मैत्री हो गया तो मैत्री आपका भारत और थाईलैंड का 14वां, याद रखिए 14वां जो है, 14वां मैत्री भारत और थाईलैंड कहाँ हो रहा है, मेघा, ठीक है, याद रखिएगा। मैत्री आप मेघा सेट कर रहे हैं तो भारत और थाईलैंड में जाके क्या है, ये 14वां मैत्री अभ्यास हुआ है। 12वां जो है श्रीलंका जो है, भारत और श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका में आपका, श्रीलंका तो आप क्या था, SLIC श्रीलंका, नेक्स्ट है IN से इंडिया, SL श्रीलंका, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका जो है आपका कोलंबो में हो रहा है, श्रीलंका, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 12वां है, याद रखिएगा 12वां। कभी कभी क्या होता है, याद नहीं होता है, हम आपको एक बार फिर से करवा देंगे। जा माता, तो जा से जापान, मौ से भारत, माता मतलब भारत की माता। तट रक्षक एक्सरसाइज चेन्नई में होगा। एकेमिया जो है, एकेमिया आपका भारत और अफ्रीका के बीच तंजानिया में होता है। हालांकि कभी कभी अफ्रीका ना देखे आपको तंजानिया देगा, तो आपको तंजानिया मारना है। एकेमी जो है भारत और तंजानिया के बीच। 14 बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और श्रीलंका जोधपुर में हो रहा है, याद रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और श्रीलंका जोधपुर में। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है ये आपका यहाँ ये नहीं पूछेगा, लेकिन पूर्वी प्रचंड जो है आपका अरुणाचल प्रदेश की मेचुका में हो रहा है। और सिम्बेक्स SIM से सिंगापुर और बेक्स B से भारत, ये सिंगापुर में। और शिवालिका श्रेणी का जो है INS सतपुरा जो है हिस्सा लिया, ठीक है। अब बिना किसी देरी का हम लोग जो है देखते हैं कम्मा है। कम्मा में बात करें, लिमितीय जो है भारत और सेशल की 11वां है, और वज्र प्रहार 16वां है, 7वां धर्मा गार्डियन है, ठीक है, याद रखिए। 13वां मिलन है, 13वां खंजर है, 13 को खंजर मारूंगा, और 7 13वीं हो कर देगा मिलन के बाद। 17वां आपका दोस्ती है, याद रखिएगा। और 8वां एकता है, 14 इक्वेरिन है, इक्वेरिन याद रखिए एक बार, ठीक है। अब 5वां हरिमो शक्ति है, 10वां गरुड़ शक्ति है, 19वां सूर्य शक्ति है, 10वां गरुड़ है, 19वां सूर्य, 11वां मित्र शक्ति है, 8वां आपका अजय वारियर है, 8वां गरुड़ है, और 6वां सिम्बैक्स है, सॉरी विनबैक्स है, वियतनाम भारत। अस हिंद है, 28वां मलाबार है, 5वां समुद्र शक्ति है, 4था अष्ट हिंद है, और कहाँ है, हाँ 21वां युद्ध अभ्यास है, 14वां मैत्री है, 12वां सिलेक्स है, और 14वां जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वाड देश में है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आता है। चलिए बिना किसी देरी का अब हम जो है बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपका फिलहाल जो है इसको ये सबको आपको हम बाद में पढ़ेंगे। हालांकि एक बार देख लीजिए, बीजेपी जो सीट जीता है टोटल 89, JDU 85, RJD 25, और जो है लोक जनशक्ति पार्टी 19, ठीक है। कांग्रेस के 6, याद रखिएगा। हमको 5, जितना सीट था उतना ही जीता। राष्ट्र लोक मोर्चा 4, और AMM 5, और BSP जो है आपका 1, ठीक है। और देखते हैं
कितने कब हुआ था याद रखिएगा, एक तो 6 नवंबर में हुआ था और एक 11 नवंबर को हुआ था, 2 चरण में। परिणाम 14 नवंबर 2025 को हुआ था, जिसमें से 7,45,00,000 लोग वोट दिया था। 6 नवंबर के जो प्रथम चरण था उसमें 65.08% मतदान हुआ। 11 नवंबर में थोड़ा ज़्यादा हुआ, 68.76% मतदान हुआ। 18वीं जो है विधानसभा गठन हुआ था, 18वीं विधानसभा का गठन हुआ था और 6 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया। तो भाई 2 चरण में होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर। ठीक है। कुल जो है अगर बोले इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 66.9 मतलब कि 67% मतदान दिया। महिला जिसमें सबसे ज़्यादा है 71.6, जबकि पुरुष जो है मर्द ही कम दिया 66 छोदू जोड़ 8 छोदू 8 62.8। 243 सीट था, जिसमें जो है सत्तारूढ़ जो है लोक जनशक्ति गठबंधन एनडीए जो है लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जो है उसको स्पष्ट बहुमत मिला। एनडीए को जो है कुल 202 सीट मिला, जबकि जो है महागठबंधन में 35 सीट मिला तथा अन्य 6 सीट प्राप्त हुआ, अन्य को 6 सीट पड़ते। ठीक है। 243 सीटों में याद रखिएगा महिला 29 है, याद रखिएगा 30 मार्खा नहीं हो पाई, 29 ही हुआ। 20 नवंबर 2025 को जो है श्री नरेंद्र मोदी जो है 10वीं बार शपथ लिए। इसके साथ 26 अन्य मंत्री ने भी शपथ लिया। याद रखिएगा 8 जनता दल का जो है, 14 भाजपा का, 2 लोक जनशक्ति पार्टी का जो कि रामविलास पासवान का था, हम और आरएलएम का एक जो है आपका शपथ लिया। ठीक है। सबसे बड़ी जीत जो है 73,570 के रुपौली के से जदयू के कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हराया। याद रखें बीमा भारती को 73,572। और सबसे छोटी वो ये 27 वोट से आरा जिले के संदेश में जो है आपका जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज किया। सबसे कम उम्र की 25 वर्ष की अलीगढ़ में आपका मैथिली ठाकुर बन गए। और उम्रदराज का बात करें तो हरिनारायण सिंह और विजेंद्र यादव जो है 79 वर्ष के। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया, कारण महागठबंधन 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ सके। चलिए याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपका बिहार मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल जो है अभी अब इसको हटा दीजिए, क्योंकि अब जो है एक नया मंत्रिमंडल का घोषणा हो गया, क्योंकि अब जो है आपका मुख्यमंत्री चेंज हो गया। चलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है। अब जो भी है अब सब इम्पॉर्टेंट है, सबको आप एक एक लाइन से आपको किया जाएगा। ये क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है। केंद्र बजट एक बार देख लेंगे। केंद्र बजट बहुत ज़रूरी है, केंद्र बजट और आर्थिक परिषद। चलिए थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा 5-6 दिन में। बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका संस्थान और संगठन देख लीजिए। चलिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO भाई कब याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है लेबर दिवस, श्रमिक दिवस। तो श्रम जो है आपको क्या है, बार बार आपको श्रम लगना चाहिए क्या, अगर आप असफलता करते हैं तो 1919 कहाँ जेनेवा में। और कौन है आपका महानिदेशक? तो गिलबार्ड हगबो। क्या है? हगबो, बार बार हगबो, होंगबो होता है लेकिन हगबो आप याद रखिएगा। 187 मेंबर है, उस 187 में आपका क्या है, होंगबो क्या टांग के ले जाओ उसको, टांगो। तो ट्रिक से आप याद रखिएगा। इंटरपोल जो है, इंटरपोल आपका 123 में है, 123 लियोन्स फ्रांस में है इंटरपोल, याद रखिएगा। ये कोई महानिदेशक आपका वाल्डेसी उर्किज़ा 196 याद रखिएगा। इंटरपोल में 196 सदस्य आपका पलाऊ है। इंटरपोल से पलाऊ 196 सदस्य, लियोन्स फ्रांस में। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल जो है आपका स्थापना 1931 को हुआ था लंदन में। ये सार्ली बोचवे अफ्रीका की है। और 56वां जो है कॉमनवेल्थ में आपका टोगो, याद रखिएगा कि श्रम भी है, श्रम संगठन में भी टोगो है और कॉमनवेल्थ में भी आपका टोगो है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अगर हम याद रखें UNO यूनिट मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO जो है आपका देखिए सबसे बड़ी बात है ना, ये तीनों एक साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए UNO 1945, IMF 1945, वर्ल्ड बैंक 1945, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस 1945, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट सोशल चिल्ड्रन एजुकेशन एंड ऐसा कोड पता नहीं या तब भूल रहे हैं। ठीक है। चलिए तो सब 1945 है, तो बिना किसी देरी का याद रखिए 3 और 3 6 को 1945। UNO का याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में एंटोनियो गुतेरेस, याद रखिएगा। राष्ट्र संघ क्या है, गुटरगु कर रहा है एंटोनियो, याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका टोटल 193 देश, 93वां जो है आपका क्या है, दक्षिण सूडान बना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मुद्रा से जो भी हो, जैसे बैंक हुआ या मुद्रा से हमेशा क्या हो, वाशिंगटन DC होगा।
जो आपका मुद्रा है, मुद्रा याद रखिएगा कि मुद्रा जो है क्रिस्टीना जॉर्ज एवा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। तो कोष जो है कोसेक क्रिस्टीना। 191 सदस्य जो है आपका लिंक टेस्टिन, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक जो है आपका वाशिंगटन डीसी अध्यक्ष है अजय बंगा, ये आपका 189वां जो है आपका नोरू पूछ सकता है। वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर को क्यू डोंगियो आपको पढ़ाए थे, और जो कि रोम इटली में है। टोटल 197 सदस्य, नहीं पूछेगा क्यों, क्योंकि ये जो है ये आपका ज़्यादा हाईलाइटेड है कि इतना लास्ट वाला सदस्य कौन है, लास्ट वाला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग नीदरलैंड में है, यूजी इवासाका आपको पढ़ाए थे कि न्यायालय जो है आपका 194, याद रखिएगा। यूनेस्को जो है आपका खालिद अल एनानी, तो यूनेस्को जो है आपका पेरिस में है, और महानिदेशक खालिद अल एनानी 195, याद रखिएगा। ये इंटरपोल है, ये वाल्डेसी उर्कीचा है, वाल्डेसी उर्कीचा। एक यूनेस्को होता है पेरिस, खालिद अल जनानी 1945 में है। यूनिसेफ, सेफ ऐसे 6 तो लास्ट में 1946, और यूनिसेफ का जैसे यूनेस्को पेरिस 10 बार बोलिएगा याद रहेगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यूनेस्को पेरिस, लेकिन ये यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ आपका क्या है, ये न्यूयॉर्क में है, और प्रमुख जो है कैथरीन रसेल है, ये बहुत दिन से है तो आपको पूछ सकता है, याद रखिए। 191 मेंबर है, पूछेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ प्रमुख पूछ सकता है, कहाँ है क्लब का, यूनेस्को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 है आपका, याद रखिएगा। ये जो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, टेड्रोस अधनोम है इसका। कौन है इसका अध्यक्ष, टेड्रोस अधनोम, ठीक है। चलिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है, ठीक है, तो ये OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेट डेवलपमेंट, पता नहीं, चलिए याद रखिएगा, सिंपल है। आर्थिक सहयोग याद रखिएगा, 1961 पेरिस फ्रांस में, महासचिव है मथियासा कारमेन, याद रखिएगा। आर्थिक जो है आर्थिक देख रहे हैं, लग रहा है ना, आर्थिक क्या ट्रिक है, वाह। आर्थिक मतलब आर्थिक कोस्टोरिका है, याद रखिएगा। विश्व बैंक का नोरो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आपका क्या है, कोस्टोरिका। आर्थिक सहयोग विकास OECD पेरिस, महासचिव मथियाना कामेस, 38वां सदस्य आपका कोस्टोरिका है। नाटो जो है याद रखिएगा, मुख्य देखिए स्थापना और मुख्यालय बहुत जरूरी है, बाकी जो है उसके बाद महासचिव भी बहुत जरूरी है। नाटो 1949 में जो है बना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, महासचिव आपका मार्क रूटे है। 32वां जो है आपका स्वीडन बना, ठीक है। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ये जो है आपका जेनेवा में है, और ये जो है फिलिप, याद रखिएगा, शरणार्थी फिलिप है, आपको पता पढ़ाए भी थे। 136 सदस्य, 32वां स्वीडन, याद रखिए नाटो का। यूरोपीय संघ जो है आपको बार बार क्या बोलते हैं, यूरोपियन संघ आयोग है, आयोग क्या है, ये क्या डॉन होता है, डेर होता है, लियोन होता है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूरोपीय संघ जो है उसका स्थापना जो है, याद रखिए, शरणार्थी 100 में आधा कीजिए, 1950 हो गए। यूरोपियन संघ जो है आपका 1958, याद रखिए। EU इसको 8 बना दीजिए। बेल्जियम ओशन 27वां सदस्य जो है, ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा, टोटल अब 27 सदस्य ही है। ओपेक जो है, ओपेक ओ से यहाँ ओ लिखिए, फिर यहाँ 6 आगे लग दीजिए, तो 1960, याद रखिएगा कि ओपेक जो है आपका क्या है, ओपेक 1960 में, ठीक है। वियना ऑस्ट्रेलिया में, महानिदेशक हेतस अलघीस है, हेतल अलघीस, याद रखिएगा, हेतस अलघीस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है वियना में है, और आपका हेतस अलघीस जो है टोटल 12 मेंबर, याद रखिएगा। ओपेक ये पेट्रोलियम के से रिलेटेड जो भी देश है। नाम याद रखिए, एक नाटो है जो कि 1949 आपको बताए थे, यहाँ पर देख लीजिए 1949, यहाँ पे नाटो। एक है नाम जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है आपका 1961, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये भी आपका 1961 है। तो नाम 1961 में जकार्ता है, इसका हेड है इल्मा अलीवे जकार्ता, याद रखिएगा कि गुटनिरपेक्ष में का मुख्यालय जकार्ता है, बहुत किसी को याद नहीं रहा, याद रखिएगा। गुटनिरपेक्ष गुट बनाता है, इसलिए तुम भी जाग के रखो, जकार्ता। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 आपका लंदन UK में है, महासचिव आपका एग्निस कैली मर्ड है, याद रखिए, मर्द है कोई, कौन, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 कहाँ है मुख्यालय, याद है। कुछ RRB जो है आपका एक बार JEE में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा था, और या तो NTPC में, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है स्थापना कब हुआ, 1961। महासचिव क्या है, एग्नेस कैल्डा। अंकटाट जो है अभी कुछ देर पहले अंकटाट का पढ़े थे, क्या, ग्रीन अंकटाट, याद रखिएगा। अंकटाट, अंक अच्छा तभी मिलेगा जब आप ग्रीन सिग्नल पार करिएगा, तो रेबेका ग्रीन। तो अंकटाट जो है कब बना, 1964, याद रखिएगा, जेनेवा में मुख्यालय है, कहाँ है, जेनेवा में मुख्यालय। चलिए, अब जो है आपका यहाँ पे क्या है,
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 जो है बना था यूएनडीपी का, न्यूयॉर्क में है। आपका प्रशासक जो है आपका अलेक्जेंडर डी क्रू है, अलेक्जेंडर डी क्रू है, याद रखिए 1965 में न्यूयॉर्क में प्रशासक जो है अलेक्जेंडर डी क्रूज है यूएनडीपी में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। एशियन डेवलपमेंट जो है आपका एडीबी है, एडीबी जो है आपका याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट आपका 1966 में आपका स्थापना हुआ था, याद रखिए यूएनडीपी 65 और एडीबी आपका 1966। मनीला में आपका क्या है, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, और मसातो कांडा आपका ये है क्या है, अध्यक्ष। 69वां आपका जो है इजराइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछ सकता है। एडीबी का जो है 69वां मेंबर जो है आपका इजराइल है। वही आपका एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये जो है आपका 2014 में स्थापना हुआ शंघाई चीन में। डिल्मा रूसेफ अभी है संजोग पर एनडीबी के। डिल्मा रूसेफ अभी आप कुछ देर पहले पढ़े थे, एक सेकेंड, डिल्मा रूसेफ नहीं है, या तो नीचे पढ़िएगा या तो ऊपर पढ़िएगा जरूर, ठीक है, नहीं है, खैर हटाइए। चलिए अब जो है शंघाई जो है आपका डिल्मा रूसेफ एनडीबी का है, और याद रखिए 11वां, टोटल 11 सदस्यों का। तो पहले क्या होता था, पहले 9 सदस्य था, जिसमें अब 10वां कोलंबिया हो गया, 11वां उज्बेकिस्तान, 11वां उज्बेकिस्तान। पूछ सकता है कि 10वां कोलंबिया और 11वां उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा ये किसका हमारे नेशनल एंड न्यू डेवलपमेंट, न्यू याद है उज्की याद रखें, न्यू उज्की। दक्षिण पूर्व एशिया जो है आसियान जो है, आसियान में तो पहले 10 सदस्य था, लेकिन अभी नया 11वां जो है पूर्वी तिमोर आया है। काओ किम हॉर्न, काओ किम याद रखिए, आसियान जो है आसियान में कौवा उड़ रहे हैं। मुख्यालय आपका जकार्ता है, याद रखिएगा जकार्ता का एक और था, आपको बताए थे नाम का, देखिए यहाँ नाम है। सार्क जो है सार्क अब जो है 1950 सॉरी आसियान 1967 में स्थापना हुआ, ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। सार्क जो है SS8F8 और एस जो है अपने आप में एक 5 लग रहा है, तो 1985 काठमांडू नेपाल है मुख्यालय, और महासचिव जो है गुलाम सरवर है। 8 सदस्य है सार्क में। तो आपका क्या है, एक तो भारत है, भारत का जो है दुश्मन आपका क्या है, पाकिस्तान है। भारत का बांग्लादेश भी दुश्मन हो गया है, और भारत के बारे में मालदीव भी कुछ बोला था, और भारत से जो है ये नेपाल भी झगड़ा कर रहा है, और श्रीलंका भी जो है कुछ पार्ट झगड़ा कर रहा है। अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश है, और भूटान जो कि भारत का दोस्त है, बाकी सब आपका दुश्मन है। G15 जो है, G15 आपका ये 1989 में जेनेवा में है, 17 विकासशील देश की संगठन है। चलिए इसको हटाइए। ये आपका एपेक जो है, एपेक जो है आपका 1989 में, याद रखिए सिंगापुर में है एपेक। रेबेका फतिमा सांत मारिया 21वां जो है आपका वियतनाम है, एपेक का 21वां देश आपका वियतनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एपेक जो है आपका 1989 में स्थापना हुआ था, सिंगापुर इसका मुख्यालय है। रेबेका फतिमा सांत मारिया, याद रखिए। UNHCR याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो ह्यूमन है ये आपका याद रखिएगा, ह्यूमन जो है ये 2006 जेनेवा स्विट्जरलैंड में अध्यक्ष है लुइगी सोरोका, याद रखिएगा। अब जो है आपका यहाँ पे विश्व व्यापार संघ, देखिए UNHRC क्या था, यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, 2006 में स्थापना हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका यहाँ पे मुख्यालय है जेनेवा, और अध्यक्ष जो है लुइस सोरका। याद रखिएगा कि ह्यूमन राइट के लिए लोग शोर बनाता है तो सोरका, तो याद रहेगा, ये तो ईजी है, ये इंपॉर्टेंट है। बस 47वां जो मेंबर है आपका चेक गणराज्य, ठीक है, याद रखिएगा, ये चेक करना है कि गणराज्य में ह्यूमनों को सही इज्जत मिल रहा है कि नहीं। विश्व व्यापार संगठन व्यापार मतलब क्या था, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका 1995 में जेनेवा में है। नोगोजी ओकोंगो इपेवाला 166 व्यापार कर रहा है, कौन, तिमोर लेस्ते से, याद रखिए। ये 11वां जो है आपका ये पूर्वी तिमोर है, ये पूर्वी तिमोर जो है आपका आसियान का 11वां मेंबर बना है, लेकिन ये तिमोर लेस्ते से है 166, जो कि नोंगी ओकोंगो जो है आपका अध्यक्ष है, जेनेवा में हुआ है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ नहीं है, चलिए। एसएम जो है एसएम 1996 में ब्रुसेल्स में मुख्यालय, याद रखिएगा एसएम से। बिम्स्टेक जो है एसएम का मतलब होता है ASEM, ये जो है आपका क्या है, एशियन यूरोप मीटिंग 1946 में आपका ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। अब जो है आपका क्या है, ये 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, टोटल 53 हो गया। तो पूछ सकता है, हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 1996। बिम्स्टेक आपको पता है 1997 में स्थापना हुआ था, ढाका में है, महासचिव इंद्रामणि पांडे भारत के हैं। 7 को टोटल बिम्स्टेक में सदस्य हैं, 7 कैसे याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7, वाह क्या बात है। अब जो है आपका शंघाई सहयोग संगठन SCO जो है वो आपका 2001 में बना है, संघाई जो बीजिंग आपका यहाँ मुख्यालय, याद रखें। नरुलान योरो मा बाइबे
याद रखें संघाई जो है संग क्या है, बाय बाय करेंगे तो बाय बे, संग बाय बे, संघाई बाय बे, ऐसे करके ठीक से याद रखें, संग बाय बे, संग बाय बे। 10वां सदस्य जो आपका बेलारूस है, बेलारूस याद रखिएगा, संग याकावे बीजिंग बेलारूस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जो है, याद रखिए ये ICJ है, जो हम लोग पढ़े थे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये ICJ है, 1945 में हेग में है, यूजी इवासाका 194 में। यह है ICC इंटरनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय क्राइम कोर्ट जो है ये हेग नीदरलैंड 2002 में। ये पियत्रो हार्मी मेनिस, याद रखिए पियत्रो हाफ जो है हाफ पी के लड़ाई कर रहा है। 125वां सदस्य जो है आपका यूक्रेन है। यहाँ जो है आपका ICJ है, ICJ जो है आपका यहाँ भी ये भी मुख्यालय आपका हेग नीदरलैंड में, यूजी इवासा, ये भी जो है द हेग नीदरलैंड में। तो ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा मुख्यालय याद रखिएगा और डेट याद रखिएगा। ICC का जो है आपका 2002 में, और वहाँ ICJ का आपका 1945 में। अफ्रीकन संघ जो है आप याद रखिएगा 2002 में बना। अदीस अबाबा अभी जो है सॉरी अदीस अबाबा में आपका क्या है, यह मुख्यालय है। महादेश जो है पॉल कांग में है, ठीक है। इब्सा मतलब क्या होता है कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका 2004 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुगानो स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 3 मेंबर है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जो है आपका 2009 में बना है, संघाई में है। लुइस इनमा लूला द सिल्वा याद रखें ब्रिक्स, इसका मतलब ये जरूर क्या है, श्रीलंका का होगा। 11वां मेंबर जो है आपका इंडोनेशिया बना। 11वां मेंबर कौन बना, इंडोनेशिया। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मुख्यालय आपको पता है गुरुग्राम में, 2015 में बना। महानिदेशक आशीष खन्ना है। और 107वां मेंबर जो है आपका मलदोवा है। कौन है, मलदोवा। तो इसी तरह जो है आपको ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिक से, ठीक है। इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी का अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका क्या है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आपका 2025-26 में जो हुआ है देखते हैं। बायोटेक होना चाहिए, फैक नहीं। बायोटेक 2026 जो है आपका कहाँ हुआ है, नूनबर्ग जर्मनी में। कहाँ, नूनबर्ग जर्मनी। अगर थीम की बात करें तो ये आपका ग्रोइंग टुमारो, यंग वॉइस, बोल्ड विजन। बायोटेक आपका क्या है, जर्मनी में, नूनबर्ग में। 10 से 13 फरवरी 2026 आपको ये भी पूछ सकता है, 10 से 13 फरवरी 2026 नूनबर्ग जर्मनी। 62वां जब आपका म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो है 2026 में हुआ, 62वां 62 म्यूनिक सुरक्षा। तो आयोजन है होटल बैरिस ऑफ म्यूनिक जर्मनी। तो ये आपको पूछने का चांस नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि बताइए कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो है इस बार कब था, तो आपका 62वां। थीम जो है विनाश के अधीन, अंडर डिस्ट्रक्शन, याद रखिएगा, याद रहेगा। पारंपरिक चिकित्सा, ठीक है भाई, पर दूसरा मतलब सेकंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 जो है आपका ये आयोजन 17 से 19 दिसंबर में नई दिल्ली में हुआ था। याद रखिए विषय जो है क्या है, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। संतुलन क्या कर रहा है, बहाल कर रहा है स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। याद रखिएगा पारंपरिक चिकित्सा का दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर नई दिल्ली। ग्लोबल AI शो, जो ग्लोबल AI शो हो रहा है वो आपका 8 से 9 दिसंबर 2025 में हुआ था, अबू धाबी UAE में। थीम AI 2031 है, एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस और फ्यूचर्स, एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस और फ्यूचर, याद रखिएगा, और फ्यूचर AIF। और ये क्या है, AI शो भी है, अबू धाबी UAE आयोजन 8 से 9 दिसंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका क्या है, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 पूरी उड़ीसा में। याद रखिएगा ग्लोबल एनर्जी लीडर्स, तो लीडर जो है हमेशा क्या है अपने आप को पूरी तरह उड़ाते रहता है, उड़ीसा उड़ते रहता है। तो आयोजन जो है 5 से 7 दिसंबर 2025। थीम जो है सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ग्लोबल एनर्जी लीडर्स जो है आपका कहाँ है, पर्याप्त, संतुलन और नवाचार। अगर 20वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो याद रखिए 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिए G20S, याद रखिए G2S। तो आपका क्या है, ऐसे साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था आयोजन। थीम क्या था, एकजुटता, समानता और स्थिरता, एकजुटता, समानता और स्थिरता। कहता है 20वां, याद रखिए ग्लोबल एनर्जी लीडर क्या है, उड़ीसा पुरी में हो, पर्याप्त, संतुलन और नवाचार। 19वां जो हुआ था रेडी जेनेरिया ब्राजील में हुआ है। और 21वां जो होने वाला है वो आपका USA 2026 में होने वाला है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30वां क्या, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन मतलब COP30 30वां जो है आपका जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ, बेलेम, याद रखिए बेलम। वो देखिए बे, अल्लो और मा, टोटल 3 को है, और ब्राज़ील में, याद रखिए ब्राज़ील में हुआ COP30। आपका G20S मतलब साउथ अफ्रीका, आपको अभी जस्ट पढ़ाए थे, याद रखिएगा ये वाला, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम जो है सतत विकास और जलवायु वित्त, क्या है, सतत विकास और जलवायु वित्त, सतत विकास और जलवायु वित्त। COP29 और COP31, जो COP29 हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था 2024 में। इस बार 31 में जो है, याद रखें ए से ए बराबर 1 मतलब 31 तो 2026 में होगा, याद रखिएगा। ये जो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर COP30 बस याद रखिएगा, ये जो है आपका सतत विकास और जलवायु वित्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थीम क्या है, सतत विकास और जलवायु वित्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा 2025। तो याद रखिएगा ये आयोजन हमेशा भारत मंडपम नई दिल्ली में ज़्यादातर होता है।
अध्यक्ष जो है, अध्यक्षता किसका है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की है अध्यक्षता। ये आपको पूछता है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है मुख्य जिस बार जो आयोजन हो रहा है वो 27 से 30 अक्टूबर 2025 को हुआ है नई दिल्ली में। थीम जो है आपका, थीम क्या है, कह रहा है एक सूर्य हाँ भाई, एक विश्व हाँ भाई, एक साझा संकल्प, ये भी सही है, एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। 47वां जो है आपका आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में। याद रखिएगा 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर आपका मलेशिया में, कहाँ, कुआलालंपुर आपका मलेशिया में, ठीक है। याद रखिएगा इसका थीम जो है आपका इक्वलसिविटी या सस्टेनेबिलिटी, यार इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। 46वां जो है आपका आसियान हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, लेकिन 48वां जो है आपका 2026 में पसाया सिटी फिलीपींस। याद रखिए 47 जो है आपका मलेशिया में होने वाला है, मलेशिया में हुआ है कुआलालंपुर। 46वां भी आपका मलेशिया में हुआ है और 48वां जो होने वाला है वो फिलीपींस में। याद रखिए इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी, बड़ा अजीब है। चलिए अब आपका क्या है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 क्या है, आयोजन 12 से 14 अक्टूबर 2025 बर्लिन, याद रखिए जर्मनी। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य खराब हो गया क्योंकि वो जल गया मतलब जल गया। क्या है, विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, इंग्लिश में याद रखिएगा, अगर इंग्लिश में इसको अगर करेंगे तो डिवाइड वर्ल्ड, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ इन डिवाइड वर्ल्ड, वाह क्या बात है, ठीक है। याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 12 से 14 अक्टूबर बर्लिन जर्मनी, विभाजित दुनिया का स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। 8वां क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। कर्म करना है, पुनर्जन्म करना है, परागम करना है, अवतार का रूप लेना है। तो याद रखिए धर्म जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म जो है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। चलिए अब आते हैं 25वां जो है एससीओ शिखर सम्मेलन जो है आपका कहाँ हुआ था, 31 से 2 अगस्त है। ये आपको पूछा था कि बताइए कि एससीओ जो है, ये डेट पूछ दिया था, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है डेट भी पूछ देता है, तो याद रखिए तियानजिन चीन में, याद रखिए AEDO में पूछा था डेट, ठीक है। अब डेट कौन याद रखेगा, 31 से 2 सितंबर तियानजिन चीन में। थीम है प्रमोटिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ इन एक्शन। 24वां आपका कजाकिस्तान वो हुआ था और 26वां जो होने वाला है आपका किर्गिस्तान, बिम्स्टेक किर्गिस्तान B26, याद रखिए बॉम्बर है B26 का 2006 में किर्गिस्तान। एससीओ जो है अभी 25वां आपका क्या है, तियानजिन चीन है। याद रखिएगा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तियानजिन चीन में 31 से 2। अब आपका क्या है, विश्व AI सम्मेलन जो है आपका संघाई, ये जो आपका था ये ग्लोबल AI सम्मेलन है, ठीक है 2025। ये जो है आपका विश्व AI सम्मेलन है, आयोजन 26 से 28 जुलाई 2025 संघाई चीन में हुआ था। AI युग में वैश्विक एकजुटता, AI युग में वैश्विक एकजुटता। 17वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होगा। याद रखिए 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होगा। अध्यक्षता आपका लुइज इनोसियो लूला दी सिल्वा, ये आपका रिपीट हो रहा है, याद रखिए ब्रिक्स पे, ये आपका पीछे वाला सेट में पढ़े थे। 18वां जो होगा वो आपका भारत 2026 में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 17वां ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स आपका ब्राज़ील में, ब्रो से ब्राज़ील 6 से 7 जुलाई। अब जो है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है 2025 में, आपका आयोजन 24 से 25 जून 2025 में हेग नीदरलैंड में हो रहा है। याद रखिएगा 35वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है आपका हेग, वैसे भी नाटो का मुख्यालय जो है, नहीं नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में, लेकिन यहाँ पर आयोजन जो हुआ आपका हेग नीदरलैंड में। 34वां वाशिंगटन DC अमेरिका में, और 36वां जो है 6 तुर्की 2026 पूछ सकता है आपका क्वेश्चन कि 36वां जो है नाटो आपका तुर्की में हो सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आने वाला समय पूछ सकता है, भारत में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, होगा। 26वां जो है आपका एससीओ शिखर सम्मेलन संघाई का किर्गिस्तान में होगा, तो ये सब आपको पूछ सकता है। आगे देखते हैं, इसमें भी देख लेते हैं, जैसे कि फिलीपींस, आसियान फिलीपींस 2026 में होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन परमानेंट को तो याद ही है, लेकिन आगे का भी आपको याद रखना, जैसे आपका जलवायु COP 31 जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, और USA में जो है आपका G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट का जो है चार बचा है। G7 जो है आपका 51 G7 शिखर सम्मेलन आपका कानेन सिक कनाडा, वैसे भी G7 जो है आपका कनाडा में हो रहा है 15 से 17 जून 2025। 50वां जो हुआ था आपका इटली में हुआ था 2024 में, लेकिन 52वां याद रखिएगा फ्रांस F6, याद रखिए फ्रांस 2026 में, G7 फ्रांस, ठीक है। 24वां हिंद महासागर एसोसिएशन 2025, वर्तमान अध्यक्ष जो है आपका श्रीलंका का। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। थीम क्या है, भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर, भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर, ठीक है। चलिए अब जो है 78वां जो है विश्व स्वास्थ्य सभा जो है 2025 में, आयोजन जो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा है। याद रखिए विश्व स्वास्थ्य
स्वास्थ्य जो है याद रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आपका जान बचेगा। स्विट्जरलैंड में 21 मई 2025 को, ये आपका पूछ सकता है डेट में भी। थीम जो है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजन 25 मई 2025 को होने वाला है रोटरडैम नीदरलैंड में। रोटरडैम नीदरलैंड याद रखिए, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडैम नीदरलैंड। भारत का प्रतिनिधि जो है, भारत जहाँ प्रतिनिधि में है, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय से संतोष सारंगी पूछ सकता है। हाइड्रोजन में कौन नेतृत्व कर रहा है? तो संतोष सारंगी। ठग। चलिए सब आपका एग्जाम में जो आएगा छोड़िएगा। हिंद महासागर रिम आपका श्रीलंका है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य जेनेवा बताए थे। G7 तो आपका कनाडा है। आगे जो होने वाला है फ्रांस में होने वाला है। नाटो आपका क्या है? हेग, नीदरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 क्या है भाई। विंग्स है, विंग्स हवा में कौन उड़ेगा? तो हौ से हवा, हौ से हैदराबाद। वेंकट एयरपोर्ट तेलंगाना 28 से 31 जनवरी 2026। ठीक है, थीम है इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। इंडियन एआई इम्पैक्ट, इम्पैक्ट समिट, इम्पैक्ट कौन डालता है? तो पूरे भारत में जो है हमारा जो है नई दिल्ली ही इम्पैक्ट डालेगा। तो भारत मंडपम में होने वाला है। थीम जो है आपका क्या, याद रखिए, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर विंग्स का है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। समिट के 3 मुख्य स्तंभ हैं, क्या मतलब लोक, पृथ्वी और प्रकृति। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत कुछ है, पूछेगा। बताइए 3 स्तंभ क्या है? तो लोग है, उस पर रहने कहाँ रहता है? तो पृथ्वी पर रहता है। और चाहता क्या है? प्रगति चाहता है। और थीम जो है आपका क्या? सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। 16 फरवरी 2026 को होने वाला है। ठीक है, चलिए विश्व पुस्तक मेला 2026 जो है 53वां संस्करण जो है आयोजन कहाँ है आपका? विश्व पुस्तक जो है, पुस्तक आपका कहाँ है? वो भारत मंडपम में, पुस्तक नई दिल्ली में 10 से 8 जनवरी 2000। फोकस देश स्पेन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अतिथि किसको है? याद रखिए, अतिथि को आप क्या है? कतरा कतरा बुला नहीं सकते हैं, आप हमेशा बुला सकते हैं। और फोकस देश स्पेन है, याद रखिएगा। विश्व पुस्तक मेला बोल रहे हैं। थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। स्पेन फोकस देश है। अर्थ समिट 2026। अर्थ जो है, अर्थ जो है हमारा पृथ्वी पे गांधी जी जो हैं बहुत हाईलाइटेड हैं। तो गांधीनगर गुजरात जो है महात्मा मंदिर में 5 से 6 दिसंबर 2025। अर्थ समिट जो है, याद रखिए, अर्थ जो है गांधी जी। वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत, याद रखिएगा, अमित शाह जो है ये अर्थ समिट स्टार्ट किया। 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया। याद रखिएगा, अर्थ समिट 2025 5 से 6 दिसंबर। चलिए 46वां जो है भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या का अध्ययन करेगा कौन? वो संघ जो होगा। और ये संघ कहाँ होगा? याद रखिएगा, कोलकाता। थीम जो है आपका लोक है, लोक है। ठीक है, गृह और आपका समृद्ध है। तो लोग जो है ग्रह पर क्या है? समृद्ध है। तो कौन? भारत के समावेशी विकास के जनसंख्यिकी चालक के लिए, भारत के समावेशी विकास जनसंख्यिकी चालक। थीम आपका नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछेगा कि बच्चे जनसंख्या अध्ययन संघ जो है आपका क्या है? कोलकाता में होगा। 11वां क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। जो विज्ञान है वो क्या है? विज्ञान आप पंचकूला, याद रखिएगा, पंचकूला हरियाणा में, चंडीगढ़ क्षेत्र में। याद रखिएगा कि विज्ञान जो है, विज्ञान के लिए आपको हरि का याद रखना पड़ेगा। तो हरि को याद करिए, हरियाणा। ठीक है, थीम क्या है? विज्ञान में समृद्ध, विज्ञान में समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्मा है 11वां, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 6 से 9 दिसंबर 2025। 11वां है, थीम है विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए, पंचकूला हरियाणा। 9वां जो है आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है 2025 में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस, याद रखिएगा, कांग्रेस जो है मोबाइल कहाँ ज़्यादातर दिल्ली में चलाती है। यशोभूमि कन्वेंशन। विषय जो है परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म। छठा जो है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। फिनटेक जो है, फिनटेक याद रखिएगा, फिन मतलब फिल्म। फिल्म जो है आप कहाँ? मुंबई में चलता है। तो मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में। इसका थीम है इंपावरिंग फाइनेंस फॉर द बेटर वर्ल्ड पावर बाय AI। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जो है 28वां राष्ट्र सम्मेलन ई गवर्नेंस का, याद रखिएगा। गवर्नेंस जो है हमारा जो है विशाल ही चलाता है। तो आयोजन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विषय क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। याद रखिए, ई गवर्नेंस 28वां है राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का। और आयोजन विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक याद रखिएगा, मुंबई में। और 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान तो आपको पता है कि हरि का गुण गाइए। जनसंख्या अध्ययन आपका क्या है? कोलकाता में। अर्थ जो है आपका गांधीनगर में है। और विश्व पुस्तक मेला जो है आपका नई दिल्ली में। फोकस स्पेन और अतिथि कतर। चलिए अब जो है 9वां जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय धर्म, इसे तो रिपीट हो गया सलाई, एक सेकंड। अर्थ है, जनसंख्या, मोबाइल, धर्म आपका रिपीट हो गया। चलिए ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो है अहमदाबाद में, गुजरात में हो रहा है। कर्म होगा, पूर्ण जन्म होगा, परागमन होगा, अवतार का रूप ले लेगा। याद रखिए, यही आपका थीम है।
संयुक्त कमांडर, कमांडर जो है आपका कोसे कमांडर, कोसे कोलकाता, कहाँ? फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम 17, याद रखें फोर्ट विलियम का स्थापना आपका 1800 में हुआ था। सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, याद रखें कमांडर जो है, आप कमांडर बनिएगा तो अपने आप को सुधार करिएगा और भविष्य के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन कीजिएगा। सेमीकॉन इंडियन सम्मेलन, संस्करण जो है आपका चौथा, याद रखिएगा सेमी, याद रखिएगा सेमी MI, बस याद रखिए इतना ही, SEMI चौथा हो गया। तो सेमीकॉन जो है आपका कहना है, याद रखिए इस्कॉन सबसे बड़ा टेम्पल आपका नई दिल्ली में है, तो सेमीकॉन ऐसे करके याद रखिएगा, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में। विषय है आपका क्या है? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 10वां जो है आपका 10वां रायसीन डायलॉग, याद रखिएगा रायसीन डायलॉग जब भी होता है वो आपका नई दिल्ली में होता है। विषय है तो रायसीना, सीना में क्या है? कालचक्र, कालचक्र होता है, लोग होता है, शांति होता है और ग्रह होता है, तो कालचक्र, लोग, शांति, ग्रह। अतिथि जो आपका आया था वो क्रिस्टोफर लक्सन आया था, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, याद रखिए क्रिस्टोफर लक्सन। जल स्थिरता सम्मेलन जो है आपका नई दिल्ली में, जल जो है स्थिर है यमुना का, जो कि बहुत गंदा है, और यही जो है आपका नई दिल्ली में होगा। थीम जो है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, उद्योग जल उपयोग दक्षता, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कर्नवलिस्ट, फिट जो है फिट मोदी रहते हैं कहाँ? आपका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया, एरो जो है, एरो याद रखिएगा, एरो इंडिया शो, ये इससे पहले जो आपका है था वो आपका विंग्स इंडिया था। तो विंग क्या है आपका? विंग जो है आपके पास रहेगा तो आप हैदराबाद में जाइएगा, लेकिन आपका एरो है तो एरो आपका क्या? बेंगलोर कर्नाटक में, याद रखिएगा यलहंका एयरफोर्स स्टेशन। थीम और विषय, द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है भारत मंडपम में नई दिल्ली में होने वाला है। थीम क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नवाचार। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नवाचार, याद रखिएगा। एक और आपका 28वां है, वो 28वां क्या है? जो है आपका 18वां जो है प्रवासी, 18वां जो है प्रवासी भारत दिवस, याद रखिएगा। प्रवासी जो है कौन है आपका? प्रवासी भुवनेश्वर उड़ीसा, विदेश विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार में सहयोग से, किसके द्वारा क्या है? विदेश मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा प्रवासी। मुख्य अतिथि जो है आपके कृष्णी कार्ला कांगुलू, त्रिनोंड एंड टोबैगो के राष्ट्रपति, याद रखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, कृष्णी कार्ला कांगुलू, त्रिनोंड एंड टोबैगो। सम्मेलन का थीम जो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन जो है इंदौर मध्य प्रदेश, 17वां सम्मेलन जो है आपका इंदौर मध्य प्रदेश है, ठीक है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ 8 जनवरी 2025। युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन किसके द्वारा? तो केंद्र युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा, केंद्र युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवा प्रवासी भुवनेश्वर में है, प्रवासी भुवनेश्वर उड़ीसा। 28वां राष्ट्रीय युवा भारत मंडपम नई दिल्ली। एरो इंडिया शो जो है यलहंक एयरफोर्स स्टेशन। फिट इंडिया नई दिल्ली। जल स्थिरता नई दिल्ली। 10वां रायसीन नई दिल्ली। सेमीकॉन जो है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। 16वां संयुक्त कमांडर जो है फोर्ट विलियम कलकत्ता। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म जो है अहमदाबाद गुजरात। चलिए आपका सेशन यहीं खत्म करता है।